अकेलापन माने अकेले ना जाना चाहिए मल त्यागने। तो बाराती 35 गो के अगर लेके जाइएगा तो आदमी क्या करेगा, हंसबे न करेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, कि जो है लेखक हो जाएंगे मल्य जी, और इनका जो है जन्म 1935 ईस्वी में। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो देखिए इसके लिए हम एक और ट्रिक आप लोग के बता देते हैं। हंसते हुए सब कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जिंदगी, अकेले जिंदगी बिता लेंगे लेकिन 35 वर्ष के माल नहीं पटाएंगे। सब उसको दोस्त क्या कर रहा है, हंसते हुए कह रहा है। बात ऐसा है कि एक जो है 19 वर्ष के लड़का, कितना वर्ष के, 19 वर्ष के लड़का एक लड़की से प्यार करता है। 19 वर्ष के लड़का है और वो एक लड़की से प्यार करता है। तो देखिए क्या होता है, वो जो अगे कह के उसको संबोधित करता है कि अगे छौड़ी एक रोज देबो, एक रोज, एक रोज देता है। कहता है कि अगे छौड़ी एक रोज देबो। लड़का जो है जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है, तो जैसे ही उसका उम्र 18 साल हुआ, सब उसको गांव घर के लोग शिक्षा देने लगा कि अरे बाबू अब तू कुछ कर, उम्र तोर हो गलो 18 वर्ष, अब तू कुछ कर। ओकरा सब आदमी का शिक्षा दे रहा है कि का तू 95 के चक्कर में पड़ल है, 18 साल हो गया है तो कुछ करो ना, कमाओ धमाओ ना। तो वो बेचारा कृष्ण के मूर्ति लेखा बैठ के एकदम से है 95 के चक्कर में तो है। तो देख लिए आप लोग कि मात्र 18 साल के है कृष्णा के लड़का, एकदम भटियारा है। क्या है कि चर गो से चर घंटा बतियाइत रहता है फोन पर। का बतियाएगा खाली का कि खाना खाया मेले छोना, तो ये सब खाली बतियाइत रहता है। तो ये सब भटियारे के ना काम है। तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग काव्य खंड के जितना भी चैप्टर है, 1 से जितना 13 तक ले जितना भी चैप्टर है, उसका हम लोग लेखक के नाम और चैप्टर के नाम यानी कि पाठ का नाम और लेखक के नाम हम लोग याद करेंगे एकदम बिल्कुल ट्रिक से। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, कैसे वो हम याद करवाएंगे। और उनका जन्म कब हुआ था वो भी हम लोग एकदम ट्रिक से याद करेंगे। और आज के बाद एकदम बता देते हैं कि याद कर लीजिएगा, फिर कभी नहीं भुलाइएगा। फिर हम लोग विधा भी देखेंगे कि कौन सा विधा है, तो वो भी हम लोग एकदम ट्रिक से देखेंगे। और देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक बात बता देते हैं कि अगर इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार, तो आपको एकदम यकीन के साथ कहते हैं कि फिर कभी भुलाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा पाठ के नाम में है बातचीत। देखिए बातचीत जो है लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत कौन लिखे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी। और इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था देखिए 1844 ईस्वी में। और इनके विधा जो है, विधा है निबंध। तो देखिए बात को समझिए, हम लोग अभी ट्रिक से याद करेंगे कोची, तो याद करेंगे ट्रिक से अभी पाठ का नाम, लेखक का नाम और उनका जन्म कब हुआ था। विधा के बात रहा तो विधा हम लास्ट में बता देंगे कि कौन सा विधा है, ये लास्ट में एकदम ट्रिक से बता देंगे। इसके लिए चिंता नहीं है, चिंता करने का नहीं है, टेंशन लेने को नहीं है, टेंशन देने को है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको एकदम ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट लिखे थे और इनका जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 1844 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखिए बात ऐसा है कि जो कृष्णा के जो लड़का है यानी कि बालक जो है ना, कृष्णा के जो बालक है, लड़कावा है ना, वो एकदम से भटियारा हो गया है। अब आप कहिएगा कि कैसे भटियारा हो गया, आप कहिएगा ना कि कैसे भटियारा हो गया है कृष्णावा का लड़कावा। तो देखिए कैसे भटियारा हो गया है। ये एकदम से भटियारा इसलिए है क्योंकि ये जो है 18 साल के है कृष्णा के बालक, यानी कि कृष्णा के जो लड़कावा है मात्र 18 साल के है। कितना साल के, तो मात्र 18 साल का है। इस उम्र में खेलने खाने का, पढ़ने लिखने का उम्र होता है। तो ये लोलवा क्या कर रहा है, मात्र 18 वर्ष के उम्र में चर गो से चर घंटा तक बतियाइत रहता है। चर गो से चर घंटा तक बातचीत हमेशा करित रहता है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि बातचीत के जो है लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि कृष्णवे के ना लड़कावा बलकवा है एकदम भटियारा। और ये जो है 18 साल के है और 4 घंटा बातचीत करते रहता है फोन पर। पता ना किससे बातचीत करते रहता है, और 4 घंटा ये क्या करता है, बातचीत करते रहता है। एगो से नहीं, चर गो से बतियाता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका जन्म याद रखेंगे कि इसका जन्म
1844, क्योंकि 4-4 गो से 4-4 घंटा बतियाता है, तो 1844 ईस्वी में इसका जन्म हो गया। इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि बातचीत के जो है लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि कृष्ण के लइकवा भटियारा हो गया है, अब बातचीत करते रहता है तो बालकृष्ण भट्ट हो गया। और वो जो है 18 साल के है और 4-4 घंटा क्या करते रहता है, फ़ोन पर बात करते रहता है, एकदम 4-4 घंटा रोज बतियाइत रहेगा, खाना खाया मेरे छोना। और देखिए इसके माई बाप क्या सोच रहे हैं, इसके माई बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख के कुछ करेगा, ये क्या कर रहा है, तो दिन भर 4-4 घंटा बातचीत कर रहा है। 18 साल का है और 4-4 घंटा बातचीत कर रहा है, तो ये भटियारे के काम है। और इसने भटियारा के लिए खान सर एक बात कहे हैं कि अगर आप हमरे पैसा से कोई सामान खरीदिएगा, अगर हमरे पैसा से आप कोई सामान खरीदिएगा तो उसको इकोनॉमिक्स रूप से किसका अधिकार होगा, मेरा अधिकार होगा। हमरा पैसा से अगर खरीदिएगा तो उस पर मेरा अधिकार होगा। उसी प्रकार अगर आप अपने बाप के पैसा से, पिता के पैसा से अगर कोई चीज़ खरीदिएगा या लड़की पटाइएगा तो किसका उस पर अधिकार होगा, पिता का अधिकार होगा। ये भटियारा को समझे में नहीं आ रहा है। चलिए इससे छोड़िए, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है भटियारा जो है कृष्णा के लड़का वा 4-4 घंटा बतियाता, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हमको एक चीज़ काम करवाया कि हम लोग को याद करवा दिया कि बातचीत के जो है लेखक हो जाएंगे कौन, बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि ई कृष्णवा के जो लड़कावा है भटियारा 4-4 घंटा बतियात रहता है, 18 साल का है, 4-4 घंटा बतियात रहता है। तो इस प्रकार इनका जो है बातचीत का लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म के बात करें तो 1844 ईस्वी में, काहे कि 18 साल के है और 4-4 घंटा 4-4 गो से बतियात रहता है। तो ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है उसने कहा था। अगला हमारा चैप्टर का नाम है, यानी कि पाठ का नाम है क्या, उसने कहा था। और इनके जो है लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर इनके जन्म के बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। और इनके विधा जो है, इनके विधा कहानी है। ये सब विधा वाला हम लोग लास्ट में एकदम ट्रिक से बताएंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखिए, लेकिन अब हम लोग इसके ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ये इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि उसने कहा था कि जो है लेखक हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसका भी एकदम ट्रिक जो है, एकदम ट्रिक सिंपल है। देखिए कैसे, देखिए बात ऐसा है कि एक गुलेरी नाम की एक लड़की है। गुलेरी नाम के क्या है, एक लड़की है। ये लड़की जो है, गुलेरी नाम की लड़की जो है, ये अपना फ्रेंड से यानी कि दोस्त से कहते हुए शर्मा रही है, कुछ कह रही है और कहते हुए शर्मा रही है। ठीक है, ये गुलेरी जो है शर्मा रही है, गुलेरी कुछ है शर्मा रही है, गुलेरी कुछ कहते हुए अपने फ्रेंड से। देखिए ये काहे शर्मा रही है, वो कह रही है कि उसने कहा था, और इतना कह के वो शर्मा जा रही है, शर्मा जा रही है गुलेरी, कुछ हो जा रही है, शर्मा जा रही है गुलेरी। वो कह रही है कि उसने कहा था और फिर शर्मा जा रही है गुलेरी। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि उसने कहा था कि जो है लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि ये जो है गुलेरी कह रही है कि उसने कहा था और फिर गुलेरी कहा हो जा रही है, शर्मा जा रही है गुलेरी। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि उसने कहा था कि लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि ये गुलेरी जो है कह रही है, अपने फ्रेंड से कह रही है कि उसने कहा था, इतना कह के शर्मा जा रही है गुलेरी। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। लड़की लोग के तो जन्म करते हैं शर्माने में, वो सब एक्सपर्ट होती है। तो यही जो है गुलेरी कहा जा रही है, शर्मा जा रही है, कह रही है कि उसने कहा था फिर शर्मा जा रही है। अब बात रह गया कि आखिर काहे शर्मा रही है। तो देखिए काहे शर्मा रही है, बात जो है 1883 ईस्वी के है। अब बात जो है अभी तक 1883 ईस्वी के है, तो वो भुला गई है, उसको यादें नहीं आ रहा है, इसलिए वो जो है शर्मा रही है। कुछ हो जा रही है, शर्मा जा रही है गुलेरी। क्यों, क्योंकि ये बात जो है 1883, आज के बात रहता तो ना, ये 1883 के बात है। और थोड़ा सा कह रही है कि उसने कहा था, और इतना कह के उसने कहा था कह रही है और फिर शर्मा जा रही है गुलेरी। तो इस प्रकार क्यों शर्मा रही है,
तो वो जो है 1883 के बात है। आज के बात रहता था ना, उसको यादें नहीं है, याद रहता था ना बताती। अब वो शर्मा जा रही है। 1883 ईस्वी के ही बात है। अगर 1983 के बात रहता तब वो याद रहता बता देती। ये 1883 के, 1983 के बात रहता था ना। काहे 1983 के बात रहता तो याद रहता, काहे कि 1983 में हमारा देश जो है, भारत जो है, प्रथम वर्ल्ड कप जीता था। तो ये 1983 के बात रहता तब ना। ये 1883 के बात है, किसको याद रहेगा। और लड़की लोग शर्मा जा रही है गुलेरी। अगर 1983 के बात रहता तब वो याद हो जाता। कहे कि 1983 में जो है हमारा देश प्रथम वर्ल्ड कप जीता था, प्रथम विश्व कप 1983 में जीता था। यही बात है 1883 के, तो शर्माएगी नहीं। हैं, आज आ गया 2023, आ गया 2000 कितना 23 आ गया। अब बात है ये 1883 के, तो शर्मा जा रही है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। उसको शर्माने दीजिए गुलेरी को, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन उस शर्माते शर्माते हम लोग के क्या करवा दी, याद करवा दी। उसको भले नहीं याद है कि उसने क्या कहा था, लेकिन हम लोग के याद करवा दी कि जो है उसने कहा था कि लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि शर्मा रही है गुलेरी। और इनका जन्म 1883 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो है कहानी है, इसको हम लोग विधा तो लास्ट में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के अगर लेखक की बात करें तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं, जयप्रकाश नारायण है। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। इनका जन्म के अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है भाषण है। तो चलिए देखिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए जब जब देश भारत देश क्रांति के लहर में था, यानी कि सभी जगह संपूर्ण क्रांति हो रहा था, उस समय सभी जगह संपूर्ण जब क्रांति हो रहा था, तो उस समय जो है सब लोग क्या कर रहे थे, जय प्रकाश का नारा लगा रहे थे कि जय प्रकाश, यानी कि जय प्रकाश का नारा लगा रहे थे। तभी जो है 1902 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण जन्म ले लिए। जय प्रकाश 2 बार आदमी बोल रहा था कि जय प्रकाश 2 बार ये जो है नारा आदमी लगा रहा था। जब संपूर्ण क्रांति हो रहा था, यानी क्रांति के लहर उठ रहा था, उस समय जो है जय प्रकाश का लोग क्या कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। तब जो है जयप्रकाश नारायण 1902 ईस्वी में जन्म ले लिए। क्योंकि जय प्रकाश 2 बार आदमी बोल रहा था, इसलिए जो है 1902 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण जन्म लिए। और तब से जितना भी अंग्रेज थे सबको नाको दम करके छोड़ दिए जयप्रकाश नारायण, और अंततः हमारे देश को आज़ाद करवाए। यानी कि जयप्रकाश जो है 1902 ईस्वी में जन्म लिए। तो इस प्रकार जयप्रकाश नारायण का जन्म हो जाएगा 1902 ईस्वी में। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हो गया, 1902 में। अब देखिए जयप्रकाश नारायण को जन्म हो गया 1902 में। और संपूर्ण क्रांति के लेखक की बात करें तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश जो है संपूर्ण क्रांति में था, क्रांति के सभी जगह लहर था, उस समय लोग का नारा लगा रहे थे कि जय प्रकाश ऐसे नारा लगा रहे थे। तो जय प्रकाश नारा लगा रहे थे। तो फिर जयप्रकाश ने 2 बार नारा लगा रहे थे, जय प्रकाश 2 बार आदमी बोल रहा था। तो इस प्रकार 1902 में ही वो जन्म ले लिए। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति के जो है लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, जय प्रकाश का 2 बार नारा लगा रहे थे। तो संपूर्ण क्रांति, जब क्रांति में हमारा देश था, क्रांति के लहर उठ रहा था, उस समय जो है जय प्रकाश का लोग नारा लगा रहे थे। तभी जो है जयप्रकाश नारायण 1902 ईस्वी में जन्म लिए। क्योंकि जय प्रकाश 2 बार आदमी बोल रहा था। तो इस प्रकार जो है 1902 ईस्वी में जन्म लिए, और अंग्रेज को नाको दम जो कहा था ना, वही करके छोड़ दिए। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है अर्धनारीश्वर पाठ का नाम है। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक के नाम है रामधारी सिंह दिनकर।
लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। और इसके विधा की अगर बात करेंगे तो इसके विधा जो है निबंध है। चलिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो चलिए देखिए इसका भी एकदम ट्रिक ना एकदम सिंपल है। हम बोले ना कि ऐसा ट्रिक जो है ना ट्रिकली संग्रह के अलावा और कोई चैनल पर मिलवे नहीं करेगा। आप लोग खोज के देख लीजिए, थक जाइएगा। लेकिन ऐसा ट्रिक जो हम ट्रिक बनाते हैं ना, जितना ढूंढ कर ट्रिक बनाते हैं ना, एक ट्रिक बनाने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाता है। लेकिन ऐसा ट्रिक और कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमको एक घमंड नहीं है लेकिन गर्व है। इस तरह से ट्रिक जो है हम बनाते हैं ना, ताकि माइंड में जो है ना बच्चा के एकदम डायरेक्ट घुसे, डायरेक्ट अटैक होए। तो चलिए देखिए हम लोग इसे ट्रिक से कैसे याद रखें। तो देखिए अर्धनारीश्वर के जो है लेखक हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए ये जो है ना एकदम मिलता जुलता शब्द है। अर्धनारी, अर्धनारी, रामधारी, अर्धनारी रामधारी। तो इसको एकदम याद रख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर के जो है लेखक कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि ये दोनों जो शब्द है मिलता जुलता शब्द है, अर्धनारी रामधारी। अगर ऐसे भी नहीं याद होगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो आप ही बताइए कि राम यहाँ पे है शब्द, और राम का है, ईश्वर न है। राम जो है का है, ईश्वर है। अर्धनारीश्वर ईश्वर आ रहा है, और राम जी कौची है, ईश्वरे न है, भगवाने न है, ईश्वर है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि अर्धनारीश्वर के हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि अर्धनारीश्वर ईश्वर आ रहा है, तो ईश्वर जो है के राम जी ईश्वरे न है। तो इसको हम लोग इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर के जो है लेखक कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के जो है जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। तो देखिए आप ही बताइए कि राम जी जो है, राम जी कै गो भाई थे, 4 गो, 4 गो भाई और 4 गो उनकर पत्नियों। तो 4 और 4 कै गो हो जाएगा, 8। तो इनका जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में। क्योंकि 4 गो भाई हैं राम जी और 4 गो उनकर पत्नी, 4 गो। तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के जो है जन्म कब हो जाएगा, 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के जन्म 1908 में। काहे कि 4 गो है उनकर कौची पत्नी और 4 गो खुद ओखनी भाई हैं। तो 4 4 8। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हो जाएगा कब, 1908। काहे कि 4 गो अपने हतीजा और 4 गो उनकर पत्नी। तो 4 4 मिलाएंगे तो 8 है ना, तो 1908 हो जाएगा इसका जन्म। तो इस प्रकार हम लोग क्या याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर ईश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जो है जन्म हो जाएगा 1908 ईस्वी में। तो अगला हमारा है रोज। रोज के जो है लेखक हो जाएंगे अज्ञेय। इनका पूरा नाम की अगर बात करें तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय है। इससे पूरा नाम से हम लोग को मतलब नहीं है, अज्ञेय केवल हम लोग याद रखेंगे तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। देखिए अज्ञेय का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। और ये जो विधा है कहानी है, रोज क्या है, कहानी है। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसका भी एकदम ट्रिक ना एकदम सिंपल है। देखिए कैसे ट्रिक सिंपल है, तो देखिए हम कहते ना है कि आप अगर ट्रिकली संग्रह चैनल पर आ गए हैं तो और कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। तो देखिए इसका ट्रिक एकदम कैसे सिंपल है। तो देखिए बात ऐसा है कि एक जो है 19 वर्ष के लड़का, कितना वर्ष के, 19 वर्ष के लड़का एक लड़की से प्यार करता है। 19 वर्ष के लड़का है और वो एक लड़की से प्यार करता है। तो देखिए क्या होता है, वो जो है ना वो एक एक रोज क्या करता है, एक गो रोज क्या करता है, एक जो है रोज देता है, रोज एक गो, रोज क्या करता है, एक गो रोज देता है। तो एक गो एक रोज देता है। और क्या कहता है, रोज देता है क्या गो, एक गो। तो 19 वर्ष के है और एक गो रोज देता है। तो इस प्रकार इसका जन्म हो जाएगा 1911 ईस्वी में। क्योंकि 19 वर्ष के है वो लड़का और क्या करता है, एक गो वो रोज देता है
और रोज वो अगे कह के उसको संबोधित करता है कि अगे छौड़ी एकक रोज देबो, एकक रोज, एक एक रोज देता है। कहता है कि अगे छौड़ी एकक रोज देबो, अगे कह के उसको संबोधित करता है। तो रोज के जो है लेखक हो जाएंगे अज्ञे, क्योंकि रोज रोज क्या करता है, एकक रोज देता है, एक एक रोज देता है उसको। कितना कितना रोज, एक एक ही रोज देता है। और कहता है अगे, अगे कह के छोड़ी, कहता है अगे छोड़ी, यानी कि उसको अगे कह के संबोधित करता है। और रोज एक गो रोज देता है। 19 वर्ष के है, एक गो क्या करता है, रोज उसको देता है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि रोज के जो है लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी, क्योंकि ये जो रोज रोज क्या करता है, रोज रोज के नियम बना लिया है कि एक गो रोज हमको देना है, एक एक रोज देना है। तो एक एक रोज देना है, तो एक 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 पर एक 11, 1911 हो गया, क्योंकि 19 वर्ष के हैं। अगे कह के संबोधित करता है कि अगे छोड़ी एक के गो रोज देबो। तो इस प्रकार जो है 1911 में जो है अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इनके अगर लेखक की बात करें तो इनके लेखक एकदम फेमस हैं भगत सिंह के नाम से, जिनको जानते हैं भगत सिंह, यही है एक लेख और एक पत्र के नाम से। पत्र जो है लिखे हैं भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो गए, भगत सिंह। और इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। इसे कौन नहीं जानता है, तो चलिए हम लोग इसे भी ट्रिक से बता देते हैं। लेकिन ऐसे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भगत सिंह जो है एकदम वीर सपूत थे हमारे देश के लिए। तो उनका जन्म तो सबको के याद ही रहना चाहिए कि उनका जन्म 1907 में हुआ था। देखिए ऐसे हम बताते हैं, तो देखिए इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए बात उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो है एक बार क्या हुआ कि दिल्ली के असेंबली में अंग्रेज सरकार जो है सेफ्टी बिल पास कर रहा था। सेफ्टी बिल यह एक ऐसा बिल था जो अगर पास हो जाता तो बहुत दमनकारी जो कानून था, अगर यह पास हो जाता तो भारतीयों को जो है एकदम नाको दम हो जाता। यानी कि यह ऐसा बिल था कि मतलब इसको मानिए तो कि जो भारत के लोगों में जो क्रांति के लहर उठ रहा था उसको पहले ही दबा दिया जाता और आज हम लोग आज़ाद नहीं हो पाते। यानी कि यह एक ऐसा बिल था, यह एक बहुत दमनकारी बिल था। अगर यह पास हो जाता तो क्या होता कि जो भारत के लोगों में क्रांति के लहर उठ रहा था वो पहले ही दबा दिया जाता। तो जैसे ही यह बात पता चला किनको, भगत सिंह को, जैसे ही यह बात भगत सिंह को पता चला, ये डायरेक्ट दिल्ली के असेंबली में गए और वहाँ पे बम फेंक दिए, बिना सोचे समझे बम फेंक दिए और अपने आप को सिलेंडर कर दिए। और फिर ये चल गए कहाँ, जेल में चल गए अपने आप को सिलेंडर करके। और जेल में से ही पत्र और लेख लिख लिख कर एकदम जेल में से ही क्रांति का एकदम क्रांति ला दिए लोगों में एकदम क्रांति ला दिए। जेल में से ही पत्र लिखते थे और पत्र जो है टिफिन उपिन में डाल करके वो भिजवा देते थे। तो इस प्रकार जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे कौन, भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह जेल में जाने के बाद भी क्या किए हैं कि जेल में गए उसके बाद भी क्या किए हैं कि जो है पत्र लिखना नहीं छोड़े, एक लेख और एक पत्र लिख लिख कर लोगों में एकदम क्रांति ला दिए। अगर देशभक्ति हो, अगर कोई के देशभक्ति के जुनून हो तो उस भगत सिंह जैसा जुनून होना चाहिए। क्योंकि जिस उम्र में पढ़ने लिखने का उम्र होता है, जिस उम्र में खेलने खाने का उम्र होता है, अगर सही मायने में हम बताएं आपको तो जिस उम्र में लड़कियां पटाने का उम्र होता है उस उम्र में ये भगत सिंह जो है क्या कर रहे थे, अपने देश के लिए बम बना रहे थे और अंग्रेज सरकार से लड़ रहे थे। ऐसे भगत सिंह को हम सत सत नमन करते हैं। क्योंकि जिस उम्र में जो है खेलने खाने का उम्र होता है उस उम्र में जो है भगत सिंह बम बना रहे थे। तो ऐसे भगत सिंह को हम सत सत नमन करते हैं। क्योंकि जो है यहाँ पे सत सत सात आ रहा है तो सत सत नमन भी कर रहे हैं, तो सात से यहाँ सत नमन कर रहे हैं। तो 1907 में इनका जन्म भी हम लोग इसे याद रखेंगे कि इनका जन्म 1907 में हुआ था। तो ऐसे हम देशभक्ति भगत सिंह को सत नमन करते हैं। और सत नमन से सात भी हम लोग याद रखेंगे कि भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। अगर ऐसे भी अभी भी आप लोग के नहीं याद हुआ होगा कि भगत सिंह का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, तो देखिए
आप ही लोग बताइए कि एक पत्र को आने में कितना दिन लगेगा। या तो एक सप्ताह लगेगा या तो एक महीना लगेगा। एक सप्ताह या तो एक महीना। अगर एक सप्ताह के बात करें तो 1907 में जन्म हो गया। अगर एक महीना के बात करें तो उनका मृत्यु जो है 1931 ईस्वी में हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। मृत्यु देखिए और ज़्यादा मृत्यु नहीं पूछता, इसलिए मृत्यु का चर्चा नहीं किए हैं। एक पत्र के आने में या तो एक सप्ताह यानी कि एक सप्ताह मैंने 7 दिन, या तो एक महीना यानी कि 1931 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। 1907 ईस्वी में जन्म लिए। पत्र को आने में या तो एक सप्ताह लगेगा या तो एक महीना। तो इस प्रकार 1907 में उनका कुछ हो गया जन्म और मृत्यु हो गया 1931 ईस्वी में। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं कि एक लेख और एक पत्र का जो है लेखक हो जाएंगे भगत सिंह, क्योंकि जेल में जाने के बाद भी क्या कर रहे थे, तो पत्र को लिख लिख कर लोगों में एकदम क्रांति की लहर उठा दिए। और इनका जन्म की बात करें तो हम इन्हें सत नमन करते हैं, ऐसे देशभक्ति भगत सिंह को। तो सत नमन कर रहे हैं, तो सत में 7 आ रहा है, तो 7 से हम लोग 1907 याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा के अगर लेखक की बात करें तो इनका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर हैं। और इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। इनका जन्म 1917 ईस्वी में। और इसके विधा की बात करें तो इसके विधा भी निबंध है। ऐसे विधा तो हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सदा का मतलब होता है हमेशा, आप लोग जानते होंगे सदा माने हमेशा। और नीरा का मतलब होता है जल, यानी सदा नीरा का अगर अर्थ बात करें तो सदा नीरा का अर्थ होता है जल से भरा हुआ नदी। तो जल से भरा हुआ नदी। तो देखिए इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि सदा नीरा के जो है लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए भाई लोग एकरा में बात ऐसा बा कि एक जगदीश नाम के एक लड़का है। जगदीश नाम के एक लड़का है जो देखता है कि उसकी माँ जो है ना, उसकी माँ जगदीश के जो माँ है ना, 1 से लेके 7 दिन तक वो प्रण कर ली है कि हम जो है ना सदा नीरा नदी में से जल को उठाएंगे और शिव जी को अर्पित करेंगे। ये जगदीश देख लेता है तो इसको लगता है कि उसको माँ को ठंडा लग जाएगा, क्योंकि 1 से 7 दिन तक इस कड़ाके की ठंड में जो है उसको क्या करना है, चढ़ाना है, अर्पित करना है। कौन चीज, तो जल चढ़ाना है शिव जी को। तो इसको देख ले रहता है बाहुबली फिल्म। तो इस जगदीश जो है वही हाल कर देता है जो बाहुबली में होता है। कबारता है पूरा शिव जी को, मूर्ति को ही, और कबार करके इसी सदा नीरा में जगदीश जो है कबार देता है मूर्ति को और इसी सदा नीरा में स्थापित कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि वो सदा नीरा जो नदी था, तो वो सदा नीरा के जो है लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। काहे कि जगदीश की माँ जो है क्या करती है, सदा नीरा में से जल को उठा के या शिव जी को अर्पित करती है। कितना दिन तक, तो 1 से लेके 7 दिन तक। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि 1917 ईस्वी में कौची हो जाएगा, इसका जन्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बाहुबली के बात ही आ गया है तो इसके बारे में हम एक चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप लोग बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो हीरोइन रहती है वो जो हीरोइन रहती है स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में जो है बाहुबली को पसंद नहीं करती है, लेकिन बाद में जैसे ही उसको पता चलता है कि अरे बाप रे ये तो राजकुमार है, तो तुरंत जो है वो क्या करती है, लाइन मारने लगती है बाहुबली पर। तो समझ जा बाबू, जब तक कामयाब नहीं हो तब तक आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कामयाब हो जाइएगा तो आपके मोहल्ले के प्रत्येक लड़कियां आपके पीछे चलने लगेगी। तो इसलिए आप कामयाब हो जाइए बाबू। तो देखिए इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि ओ सादा नीरा के जो हैं लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1917 ईस्वी में, क्योंकि जगदीश की माँ जो है क्या करती है, सादा नीरा में से जल एक जग उठा के 1 से लेकर 7 दिन तक चढ़ाती है। तो इस प्रकार इसे हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के अगर लेखक की बात करें तो इसकी माँ के लेखक है मोहन राकेश।
और इनके जन्म की बात करें तो जन्म जो है 1925 ईस्वी में। एकदम यंग व्यक्ति हैं मोहन राकेश, सिपाही बनल हैं। देखिए, और ये जो है सिपाही की माँ कौन सी है? एकांकी है, एकांकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो चलिए देखिए, इसका भी ट्रिक ना एकदम सिंपल है। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि सिपाही की माँ जो है उसके लेखक है मोहन राकेश और इनका जन्म हुआ था 1925 में। तो देखिए, बात ऐसा है, आप ही बताइए कि जो सिपाही रहता है उसको क्या होता है? जो सिपाही बन जाता है उसको मोह जो है ना, मोह न लगता है। मोह क्या होता है? न लगता है, माने मोह न लगता है तो मोहन आ गया। तो इस प्रकार सिपाही की माँ के जो है लेखक हो जाएंगे कौन? मोहन राकेश, क्योंकि मोह जो है न लगता है, सिपाही को मोह न लगता है। लेकिन सिपाही की अगर माँ की बात करें तो उसको मोह लगता है, लेकिन सिपाही की बात करें तो सिपाही को जो है मोह न लगता है। इस कहानी में भी यही होता है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे इसको कोची कि सिपाही की माँ को जो है लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश, क्योंकि सिपाही लोग के क्या होता है? मोह न लगता है। तो सिपाही के माँ के कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। मोह न लगता है तो मोहन राकेश। अब इसके जन्म के बात करें तो ये तो एकदम लॉजिक है, ये एकदम लॉजिक है। आप लोग को याद होना चाहिए कि आप ही लोग बताइए कि जो है सिपाही अगर कोई बनेगा एकदम यंग न रहेगा। यंग कब बनता है? तो यंग जो है कब बनेगा? जब उसका उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। तो सिपाही की माँ के जो है लेखक हो गया कौन? मोहन राकेश। और मोहन राकेश जो है कितना उम्र के होना चाहिए? 1925, यानी कि 25 वर्ष के होना ना चाहिए। 25 साल में ना एकदम यंग आदमी बनता है। 25 साल में आदमी मुखिया का चुनाव लड़े लगे तैयार हो जाता है। यानी कि 25 साल में ये सब तैयार होता है, माने 25 साल में एकदम यंग हो जाता है। सिपाही कब बनेगा आदमी? सिपाही कोई कब बनेगा? जब उसका उम्र एकदम यंग रहेगा, 25 साल रहेगा। ये तो एकदम लॉजिक है कि आदमी के जब उम्र 25 साल हो जाएगा तो सिपाही बनने के लिए एकदम तैयार हो गया। एकदम सिपाही कौन रहेगा? जब एकदम यंग 25 साल के रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि सिपाही की माँ के जो है लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। मोह न लगता है तो मोहन राकेश। और इनका जन्म तो याद ही हो गया होगा, ये एकदम लॉजिक है कि मोहन राकेश जो है इनका जन्म 1925, क्योंकि जो है सिपाही जो है कब बनेगा? एकदम यंग में। जब 25 साल हो जाएगा तबे ना, तो उसका जो है 1925 ईस्वी में, 1925 में 25 साल में आदमी जो है ना मुखियों के चुनाव लड़े लगे तैयार होता है। सिपाहियों बनेगा तो एकदम यंगे आदमी ना, 1925। इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है प्रगति और समाज। तो प्रगीत, जिसको प्रगीत और समाज भी बोलते हैं, तो प्रगीत और समाज के जो हैं लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह। और इनके जन्म के बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। और प्रगीत और समाज का है तो ये जो है निबंध है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो बाबू, अगर समाज में प्रगति करोगे, समाज में अगर प्रगति करोगे तो नाम होगा। समाज में अगर प्रगति करोगे तो नाम होगा। अगर समाज में प्रगति नहीं करोगे तो नाम नहीं होगा। अगर समाज में प्रगति करोगे तो नाम होगा। अगर समाज में प्रगति ना करेगा तो माँ बाप क्या कर देगा कि बर बना देगा। लड़के में क्या करेगा? बर बना देगा। बर समझते हैं ना? बर मतलब दूल्हा बना देगा। तुरंत आप लोग क्या कर देगा? शादी कर देगा। तो इसलिए आप लोग समाज में क्या कीजिए? प्रगति कीजिए। प्रगति समाज में अगर करिएगा तो आपको क्या होगा? समाज में नाम खिलेगा। नहीं तो माँ बाप आप लोग को कौची बना देंगे? बर बना देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि प्रगति और समाज के जो है लेखक हो जाएंगे कौन? नामवर सिंह। क्योंकि अगर प्रगति करेंगे समाज में तो नाम होगा, और ना अगर करेंगे तो माँ बाप बर बना देंगे। नाम न तो बर बनेंगे तो नामवर। इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे, नहीं कि प्रगति और समाज के जो हैं लेखक हो जाएंगे कौन? नामवर सिंह। तो इसे हम लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं कि प्रगति और समाज के जो हैं लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह।
और इनका जन्म 1927 ईस्वी में। तो इसलिए बाबू समाज में क्या कीजिए, प्रगति कीजिए, तब ना आपका नाम होगा। अगर समाज में प्रगति नहीं कीजिएगा तो माँ बाप क्या करेंगे कि लड़के में आपको बर बना देंगे, और लड़के में बर बना देंगे तो फिर समझिए रहे हैं कि क्या होगा। लड़के में बर बना देंगे तो वही हाल होगा। कैसे तो एगो गनवा नहीं है, सुने होंगे तो सुनेला तो सुनबे किए होंगे, नहीं एगो गनवा है कि लड़के में कैसे तो है कि लड़के में लड़का हो जाला, तो वही हाल हो जाएगा। समाज में अगर प्रगति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ बाप क्या कर देंगे, लड़के में आपको बर बना देंगे। तो अब बात रह गया कि इनका जन्म जो है कैसे याद रखेंगे, कि इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। तो देखिए इनका जन्म कैसे याद रखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। तो देखो बाबू, यह चलते कहते हैं कि समाज में प्रगति करो, प्रगति करो, और समाज में प्रगति करके क्या करो, नाम करो। कहे कि नाम करेगा तो बर नहीं बनेगा। अभी ये बर बने के चक्कर में नहीं रहो। कहे कि अगर समाज में प्रगति करेगा तो समाज में प्रगति करेगा तो ये तो एकदम पक्का है कि समाज में जब प्रगति करेगा तो 27 जरूर करवाएगा। क्या करवाएगा, 27 जब नौकरी चाकरी हो जाएगा, प्रगति करेगा तो 27 तो कुछ ही करेगा, जरूर करवाएगा। तो 27 करवाएगा तो हमरा बुलाएगा तो हमरो फायदा होगा। यानी कि सब देख रहा है यहाँ पे ना, सब अपने अपने फेरा में है। तो अगर समाज में प्रगति करेगा तो 27 तो जरूर करवाएगा। तो 27 से हमने क्या याद रखेंगे कि 27 से 27, 27 से 27, यानी कि प्रगति और समाज के जो है लेखक है नामवर सिंह, और इनका जन्म जो है 1927। क्या है कि अगर प्रगति करेगा समाज में तो नाम होगा, और नाम होगा तो 27 करवाएगा। तो 27 से हम लोग 27 याद रख सकते हैं नहीं, और 27 करवाएगा तो देख रहे हैं ना बाबू, सब अपने अपने फेर में है। हमरो देख रहा है कि हम है 27 खाए आवे के फेरा में। तो चलिए छोड़िए, ऐसे 27 से 27 याद रखिए कि नामवर सिंह के जो है जन्म कब, 1927 ईस्वी में। ये नाम कमा लिया तो 27 करवाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि प्रगति और समाज के जो है लेखक हैं नामवर सिंह, और इनका जन्म 1927, 27 से 27। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है जूठन। अगला चैप्टर का नाम है, पाठ के नाम है जूठन, और इनके जो है जूठन के जो है लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। इनका जन्म 1950 में हुआ था। और ये जो है ना आत्मकथा, यानी कि इनके कथा है, ओम प्रकाश जी का अपने आप का कथा एगो है। तो चलिए इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। तो देखिए बात ऐसा है कि एक ओम प्रकाश नाम के एक गरीब लड़का है, जो एक ओम प्रकाश नाम के का है, गरीब लड़का है, जो प्रकाश में जूठन नहीं खाता। जूठन समझते हैं, जूठा छोड़ा हुआ जो खाने के बाद जो कोई छोड़ देता है, तो वही। तो ओम प्रकाश जो है, ओम प्रकाश नाम के एक लड़का है जो कोची है, जूठन जो है प्रकाश में नहीं खाता है। जूठन क्या करता है, प्रकाश में नहीं खाता है। काहे नहीं खाता है, तो ये लड़का जो है छोटा नहीं है, ये 50 वर्ष के हो गया है, 50 साल के, 50 साल के हो गया। तो ये जूठन जो है खाएगा प्रकाश में, अंधेरा में ना खाएगा। तो इस प्रकार जूठन के जो है लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या है कि जो है जूठन जो है, ओम प्रकाश जो है जूठा, ओम प्रकाश जो है जूठन जो है प्रकाश में नहीं खाते हैं। काहे नहीं खाते हैं, तो ये छोटा नहीं ना रहे, ये 50 साल के हैं, 50 साल के हैं तब प्रकाश में खाएंगे, प्रकाश में नहीं खाते हैं जूठन। ये गरीब हैं भले, लेकिन प्रकाश में ही नहीं खाते हैं क्योंकि इनका उम्र 50 साल हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि जो है जूठन के जो हैं लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश। और इनके जो है जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1950 ईस्वी में। क्योंकि ये ओम प्रकाश गरीब भले हैं, लेकिन ये जो है जूठन प्रकाश में नहीं खा रहे हैं। काहे कि इन लड़का रहते था ना, ये 50 साल के हो गए हैं, तब 50 साल के कोई जूठन खाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनका जो है लेखक हैं मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलयज जी। और इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में।
और ये जो है ना विधा इसका डायरी है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो है लेखक हैं कौन, मल्य जी, और इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। तो आप ही लोग बताइए कि अगर आप लोग मल त्याग करने जाइएगा, मल समझते हैं, तो मल त्याग करने आप लोग जाइएगा तो पूरा बाराती लेके जाइएगा कि अकेले ही जाइएगा। अगर बाराती लेके 35 गो के बाराती लेके जाइएगा तो क्या करेगा आदमी, हंसबे न करेगा। बाराती लेके जाइएगा तो हंसबे न करेगा। अकेले न जाना चाहिए, अकेलापन माने अकेले न जाना चाहिए मल त्यागने। तो बाराती 35 गो के अगर लेके जाइएगा तो आदमी क्या करेगा, हंसबे न करेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कि जो है लेखक हो जाएंगे मल्य जी, और इनका जो है जन्म 1935 ईस्वी में। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो देखिए इसके लिए हम एक और ट्रिक आप लोग के बता देते हैं। देखिए इसमें जो है ना मल्यज नाम के, देखिए मल्यज नाम के एक लड़का है। मल्यज नाम के का है, एक लड़का है जो 19 साल के है। मल्यज नाम के एक लड़का 19 वर्ष के लड़का है जो क्या कर रखा है कि 35 वर्ष के माल पटा के रखा है। मल्य जो है 19 वर्ष के है, आई रखा है 35 वर्ष के पटाखे। तो देखिए 35 वर्ष के माल पटाखे ही रखा है के मल्यज। तो जितना एक दोस्त है ना सब एक दोस्त हंस रहा है, सब एक पका कर रहा है, हंस रहा है कि ये इतना लोल है कि जो सब इसको पका कर रहा है कि हंस रहा है। और सब क्या कहते हुए हंस रहा है कि हंसते हुए सब कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन ज़िंदगी, अकेले ज़िंदगी बिता लेंगे लेकिन 35 वर्ष के माल नहीं पटाएंगे। सब उसको दोस्त क्या कर रहा है, हंसते हुए कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन माने हंसते हुए हम अपन ज़िंदगी काट लें, बाकी मौलियज लेखा काम हम लोग नहीं करेंगे। 19 साल में जो है 35 वर्ष के रखा है पटाखे, तो ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। उसका सब दोस्त क्या कर रहा है, हंसते हुए कर रहा है कि हंसते हुए हम अपन ज़िंदगी अकेलापन अकेले काट लें, बाकी मौलियज लेखा काम हम लोग ना करेंगे कि 19 साल में 35 वर्ष के बूढ़ी को हम लोग पटाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। भले उसको छोड़िए कि 35 वर्ष के रखे चाहे 40 वर्ष के रखे, हम लोग को याद करवा दिया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो है लेखक मल्यज हो जाएंगे, क्योंकि जो मल्यजवा जो है ये 35 वर्ष के रखा है बूढ़ी के। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो कर दोस्तवा क्या कर रहा है, हंसते हुए कह रहा है कि हंसते हुए हम अपन अकेले ही ज़िंदगी बिता लें, बाकी 35 साल के ना रखम। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो है लेखक हो जाएंगे मल्य जी, और इनका जन्म हो जाएगा 1935 ईस्वी में। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है तिरिच। पाठ के नाम क्या है, तिरिच पाठ के नाम है। और इसके अगर लेखक के बात करें तो इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश इनके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। तिरिच के जो है लेखक हो गया उदय प्रकाश। अगर इनके जन्म के बात करें तो इनका जन्म 1952 ईस्वी में, और ये विधा जो है कहानी है। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि तिरिच का जो है लेखक है उदय प्रकाश, और इनका जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में। तो देखिए ये तो नामे से स्पष्ट है कि तिरिच जो है के लेखक हैं उदय प्रकाश। देखिए आप ही बताइए कि अगर 5 बजे जो है सुबह जो है 5 बजे सुबह जो है उदय होता है, प्रकाश का होता है, प्रकाश उदय होता है, तो तिरछा ही न पड़ता है कि एकदम सीधे पड़ता है। तो 5 बजे जो है सुबह प्रकाश जो उदय होता है तिरछा ही पड़ता है। तो इस प्रकार जो है तिरिच के जो है लेखक कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश। क्योंकि सुबह जो है 5 बजे चाहे शाम में ले लीजिए ना, सुबह 5 बजे चाहे शाम में 5 बजे, जो सुबह 5 बजे चाहे शाम में 5 बजे क्या होता है, सूरज जो है पड़ता है तो तिरछे पड़ता है। तो इस प्रकार तिरिच के जो कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जो है तिरछे उगता है सुबह में 5 बजे। सुबह भी 5 बजे तिरछा ही और शाम में भी 5 बजे तिरछा ही। 5 कई बार आ रहा है, 2 बार। सुबह भी 5 बजे तिरछा ही और शाम में भी 5 बजे तिरछा ही। तो 5 जो है 2 बार आ रहा है, तो 5 2 बार आ रहा है, तो 5 × 2 52 में इनका कौची हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। यानी कि सुबह भी 5 बजे जो है तिरछा ही पड़ता है सूरज, और शाम में भी 5 बजे तिरछा ही। तो 5 कई बार आ जा रहा है, 5 और 2 बार आ रहा है। यानी कि इनका जन्म याद रख लेंगे हम लोग कि 1952 में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि तिरिच का जो है लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश, क्योंकि सुबह 5 बजे
जो है प्रकाश तिरछा ही पड़ता है, और शाम में भी 5 बजे प्रकाश तिरछा ही पड़ता है। तो उदय प्रकाश जो है तिरछ के लेखक हो गए। अब 5 बजे सुबेरों जो है प्रकाश पड़ता है तिरछा ही, और शामों में 5 बजे तिरछा ही, तो 5 दो बार आ रहा है। तो इस प्रकार इनका जन्म 1952 में हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा अगला और अंतिम है शिक्षा। अगला जो है अंतिम में हम लोग क्या ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा के जो है क्या है, जे कृष्ण मूर्ति। इनके लेखक कौन है, जे कृष्ण मूर्ति हैं। और इनके जन्म के अगर बात करें तो इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि शिक्षा जो है, शिक्षा के जो है लेखक है जे कृष्ण मूर्ति, और इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में। तो देखते हैं इसका ट्रिक। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए बात ऐसा है कि एक लड़का जो है, एक लड़का, एक लड़का जो है जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है। तो जैसे ही उसका उम्र 18 साल हुआ, सब उसको गांव घर के लोग शिक्षा देने लगा कि अरे बाबू अब तू कुछ कर, उम्र तो हो गलो 18 वर्ष, अब तू कुछ कर। काहे कि ना करेगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। उसको सब आदमी क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है कि अरे बाबू अब तू कुछ करो, कमाओ धमाओ। वो बेचारा क्या कर रहा है, उसको सब आदमी शिक्षा दे रहा है कि अरे बाबू अब तू कुछ करो, 18 साल तो उम्र हो गलो, कुछ करो। तो वो बेचारा क्या कर रहा है कि एकदम कृष्ण के मूर्ति लेखा एकदम क्या कर रहा है, बैठ के सब सुन रहा है। उसको सब आदमी शिक्षा का दे रहा है कि अरे बाबू तू अब कुछ करो, 18 साल हो गया है, तू अब जो है 95 के चक्कर में पड़ल है। ओकरा सब आदमी का शिक्षा दे रहा है कि का तू 95 के चक्कर में पड़ल है, 18 साल हो गया है तो कुछ करो ना, कमाओ धमाओ ना। तो वो बेचारा कृष्ण के मूर्ति लेखा बैठ के एकदम से है 95 के चक्कर में तो है पड़ल, बाकी आराम से कृष्ण के मूर्ति लेखा बैठ के सब बात सुन रहा है। सब उसको गांव घर के लोग समझा रहा है कि अरे बाबू 18 साल हो गलो तो अब 95 के चक्कर में काहेला पड़ल है, अब कुछ करो, कमाओ धमाओ। वो सुने वाला है, मूर्ति लेखा एकदम कृष्ण जी के मूर्ति लेखा बैठ के सुन रहा है। सब शिक्षा आदमी ओकरा दे रहा है, और उस सब के बात एकदम सुन रहा है। और 9-5 में है वो कि का करे, 95 के चक्कर में तो है पड़ल, लेकिन बैठ के एकदम 9-5 में पड़ल है। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि शिक्षा के जो है क्या हो जाएंगे लेखक, कृष्ण मूर्ति, क्योंकि सब आदमी उसको शिक्षा दे रहा है। वो क्या कर रहा है, कृष्ण के मूर्ति लेखा एकदम बैठल है, और उसको का आदमी शिक्षा दे रहा है कि अरे बाबू तोरा 18 साल उम्र हो गलो, अब 95 के चक्कर में न रह, अब का कर कि अब कुछ हो करो, कमाओ धमाओ। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि शिक्षा के जो है लेखक हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति, और इनका जन्म हो जाएगा 1895 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग पूरा देख लिए कि जो है जितना भी लेखक हैं, जितना भी लेखक के नाम हम लोग को याद ही हो गया होगा, और उनका जन्म भी याद कर लिए होंगे। अगर आप लोग के एक बार में वीडियो पूरा नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार और देख लीजिए, पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। अब बात रह गया विधा के। हम बोले थे कि अंत में हम विधा के चर्चा करेंगे कि विधा को अंत में हम लोग याद रखेंगे कि विधा को कैसे याद रखेंगे। इसका ट्रिक हम बोले थे कि अंत में बताएंगे। तो देखिए इसका भी ट्रिक हम बता ही देते हैं। बंद करें तो रुक जा। तो देखिए विधा का हम ट्रिक इसका भी लिख दिए हैं कि इसके विधा को कैसे याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग इससे भी समझ लेते हैं। तो देखिए उसका ट्रिक है कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने कहा था, रोज तिरछी नजरों से कहा था। देखिए उसने से हो गया कोई चीज, उसने कहा था, रोज से रोज हो गया, और तिरछी से एक तिरछ आपका चैप्टर है वो हो जाएगा कने गया तिरछ। तो देखिए ये तिरछ हो गया। तो ये सब कोची है, कहा था। तो कहा से कहानी, यानी कि उसने, तो एगो उसने कहा था कोची हो गया कहानी। उसने रोज कहा था, तो रोज हमारा भी कोची हो गया कहानी हो गया। रोज कने गया तो ये रोज हो गया भी कहानी हो गया। उसने कहा था, उसने, तो उसने कहा था रोज, रोज कहा था यानी कि रोज भी कहानी। और तिरछी नजरों से कहा था ना, तो तिरछ भी हमारा कोची हो गया कहानी हो गया। यानी कि हमारा कहानी इसमें कै गो है,
3 गो, एगो उसने रोज कहा था ना, और तिरछी नजरों से कहा था। तो उसने कहा था, रोज कहा था, तिरछी नजरों से कहा था। अब का कहा था ई समझ लीजिए। तो देखिए का कहा था, वो कहा था तिरछी नजरों से। तिरछी नजर समझते हैं ना, तिरछी नजर। उसने रोज तिरछी नजर से कहा था कि नारी के, अब समझ ही रहे हैं कि तिरछी नजर आ गया था, केकरा से बात होगा, नारी से। तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात, केकर बात, हमने हमर तो ना, नारी की बात। तो नारी की बात सदा, नारी की बात सदा समाज में पत्र लेख से बंधा है। समाज में देखिए नारी की बात कुछ है, पत्र और लेख से बंधल है। तो बंधा से हम लोग क्या याद रखेंगे, निबंध। बंधा से निबंध, यानी कि नारी की बात, यानी कि नारी एगो है आपका चैप्टर अर्धनारी, कहने गया अर्धनारी। तो नारी की बात, तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के कौन हो जाएंगे, विधा, निबंध, क्योंकि बंधल है ना नारी की बात। नारी की बात कुछ है, बंधल है। बात, नारी की बात। अब एगो बात, तो बातोंचीत है आपका एगो चैप्टर। देखिए बात आ रहा है तो बातचीत भी चैप्टर है। तो बातचीत भी हमारा कौन सी है, निबंध है। और देखिए सदा बंधा हुआ है ना, सदा समाज में पत्र लेख से बंधा हुआ है, सदा। तो देखिए एगो आपका है ओ सदा नीरा, कहने गया ओ सदा नीरा। तो देखिए ओ सदा नीरा, ये भी आपको कौन सी है, निबंध है, क्योंकि ये भी बंधल है। समाज में नारी की बात जो है सदा, तो नारी की बात अर्धनारीश्वर। बात से बातचीत, सदा से कुछ हो जाएगा, सदा से ओ सदा नीरा, ये भी आपका निबंध हो गया। समाज में, कोची में, समाज में। तो एगो आपका चैप्टर कौन है, प्रगति और समाज, जिसको प्रगीत और समाज भी कहते हैं। तो ये जो होगा इसका, ये भी हो जाएगा कोची, बंधा है तो निबंध। समाज में बंधल है कोची, तो प्रगति और समाज के भी निबंध हो जाएगा। और पत्र लेख से न बंधल है, तो एक लेख और एक पत्र के जो हो गए कोची हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, निबंध हो गया। क्योंकि एक लेख और एक पत्र से बंधा हुआ है, तो ये भी आपका निबंध हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे कि नारी की बात सदा समाज में पत्र लेख से बंधा होता है। तो नारी की बात, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, बात से हो गया बातचीत, सदा से हो गया ओ सदा नीरा, समाज में बंधल है तो एगो है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, जिसको प्रगीत और समाज हम लोग बोले थे, तो ये भी हो जाएगा निबंध। बंधा हुआ है ना, अब पत्र लेख से बंधन है, तो एक लेख और एक पत्र हो जाएगा, ये हो कौची, बंधा है, निबंध हो जाएगा। के बात कहा था, तो उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, तो ये कहा से कहानी हो गया। और उसने मतलब उसने कहा था, रोज से, रोज है चैप्टर, तो रोज हो जाएगा कहानी। और तिरछी नजरों से ना, तो तिरछी भी जो है, तिरछ एगो चैप्टर है, तो तिरछ भी हमारा कौची है, तिरछी नजरों से कहा था, तो कहानी हो गया। इसको थोड़ा सा याद रखना है कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा समाज में पत्र लेख से बंधा होता है। बस इतना ही। तो चलिए आप लोग बताइए कि पूरा इस चैप्टर जितना हम बताएं, इतना 13 गो था चैप्टर, तो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा हुआ, कैसा लगा। अगर आप लोग के यह वीडियो एक बार में याद नहीं होता है, तो आप एक बार और इसको देख लीजिए, आप लोग को एकदम बता देते हैं कि एकदम पक्का याद हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। आज अभी 12-1 बज रहा होगा, रात में शूटिंग कर रहे हैं इस वीडियो को। आपको देख लेते हैं 40-50 मिनट में, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है और कितना मेहनत लगता है, वो एक हम ही जान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में इसको कैसा वीडियो लगता है, और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो फिर आज हम आप लोग को एक बात बता देते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।